तो कुछ समय के लिए हम परमात्मा परम ब्रह्म का ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में ब्रह्म ज्योति को चमकते हुए देखें। उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। तो सच तेरा सच्चा तो सच्चा तेरा सच्चा जो जल में प्रतिष्ठित है, इस तेज से ही जल का शरीर में उपयोग होता है। तेज का अर्थ अग्नि तत्व से है, जो जल का भी भक्षण करता है, तथा अग्नि से ही जल की उत्पत्ति होती है। इसलिए अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित है, ये कहा गया है। इस रहस्य को जो जान लेता है, वह सभी दृष्टि से संपन्न होकर महान कीर्तिवान हो जाता है। इसलिए अन्न की कभी निंदा ना करें। यह अन्न शरीर, प्राण, जल और तेज सभी अन्न में प्रतिष्ठित हैं और अन्नाद भी हैं। ये एक का भक्षण करते हैं, दूसरे द्वारा इनका भी भक्षण किया जाता है। शरीर अन्न को ग्रहण करता है, जल तेज को ग्रहण करता है, तेज जल को ग्रहण करता है। इस प्रकार ये सब एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसलिए इनमें से किसी एक की भी अवहेलना, उपेक्षा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। न अन्न का, न जल का, न तेज का, न शरीर का। क्योंकि ब्रह्म से ये उत्पन्न है और इस शरीर में इन्हीं पराश्रित होकर ये ब्रह्म स्थित रहता है। अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रतम पृथ्वीवान्नमाकाशवन्नादः पृथ्व्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाश पृथ्वी प्रतिष्ठिता तदे तदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं स य एतद अन्नमन्ने प्रतिष्ठित वेद प्रतिष्ठते अन्न वानन्नादो भवति महान भवति प्रजा पशुर्वे ब्रह्मवर्चसेन
महान कीर्तया। ये भौतिक अन्न, शरीर, प्राण, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश सभी अन्न हैं, जिनका एक दूसरे से भक्षण किया जा रहा है। ये एक दूसरे का भक्षण करके जीवित हैं, इसलिए ये अन्न भी हैं और अन्नाद भी हैं, खाने वाले और जिनको खाया जा रहा है वो भी। ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए इस अन्न का निरादर नहीं करना, इसकी अवहेलना न करना, अन्न की वृद्धि में लगे रहना, अन्न को इकट्ठा करना, ये व्रत ग्रहण करना। हमारे पास में बहुत सा अन्न हो जिससे हम, हमारा परिवार, हमारे अतिथि उस अन्न के द्वारा संतुष्टि को प्राप्त करें। ये पृथ्वी आकाश का अन्न है, आकाश का अन्न पृथ्वी। ये विज्ञान की बात हो रही है। विज्ञान में कोश में जब हम जाते हैं तब इन बातों का हमें ज्ञान होता है। ये पृथ्वी आकाश का अन्न है, जो इस आकाश में ही विलीन हो जाती है। ये आकाश के ही सहारे स्थित है, दोनों एक दूसरे के सहारे पर हैं। यही अन्न में अन्न की प्रतिष्ठा है। इस सृष्टि में सभी कुछ एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, अन्न है और अन्नाद भी हैं। स्वयं भी आहार कर रहे हैं और अपने आप भी किसी दूसरे का आहार बने हुए हैं। इस रहस्य को जानकर जो मनुष्य अन्न के महत्व को समझ गया है, वही प्रतिष्ठित और कीर्ति वाला हो जाता है। सृष्टि में सभी एक दूसरे का भक्षण करके जीवित हैं, तथा उनका भी कोई दूसरा तत्व भक्षण कर रहा है। कोई भी तत्व दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता। यही सृष्टि का सह अस्तित्व है, जिसे जानने वाला ही इस जगत में प्रतिष्ठित होता है। जो उनका स्वतंत्र अस्तित्व मानता है वो अज्ञानी है। वो अज्ञानी मनुष्य ही संसार में दुख भोगता है। एक के भक्षण से ही दूसरे को शक्ति मिलती है। ब्रह्म से ही सृष्टि बनी है और सृष्टि से ही ब्रह्म की सत्ता है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसी प्रकार सृष्टि में सभी जगह जड़ और चेतन एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये ही रहस्य है। इस प्रकार का उपदेश वरुण देव ने अपने पुत्र भृगु ऋषि को किया। अंतर्यामी अलख निरंजन, अंतर्यामी अलख निरंजन, कौन तेरे द्वार तक जाता, कौन तेरे द्वार तक जाता। पशु भाव को जो त्याग देता, पशु भाव को जो त्याग देता। देव पुरुष जो बन जाता, देव पुरुष जो बन जाता। अंतर्यामी अलख निरंजन, अंतर्यामी अलख निरंजन, कौन तेरे द्वार तक जाता, कौन तेरे द्वार तक जाता।
पखेरु विचरता रहता। काम क्रोध की घाटियों में जीव पखेरु विचरता रहता। मोह अज्ञान के दुख की चढ़ से जीवन भर सना रहता। मोह अज्ञान के दुख की जड़ से जीवन भर सना रहता। अंतर्यामी अलख निरंजन। अंतर्यामी अलख निरंजन। कौन तेरे द्वार तक जाता हो। कौन तेरे द्वार तक जाता। ब्रह्म उजाला हृदय में उगता। आँखों में ज्ञान ज्योति जब आती। ब्रह्म उजाला हृदय में उगता। आँखों में ज्ञान ज्योति जब आती। जब मिलती दिव्य पुरुषों की संगति। सोई आत्मा जाग जाती। जब मिलती दिव्य पुरुषों की संगत। सोई आत्मा जग जाती। फुल संधे वाले बाबा कहते। फूल संधे वाले बाबा कहते। सतगुरु बिन जीव नरक में जावे। सतगुरु बिन जीव नरक में जावे। जो कोई गुरु के पीछे चलता। जो कोई गुरु के पीछे चलता। जन्म मरण दुख सब मिट जावे। जन्म मरण दुख सब मिट जावे। अंतर्यामी अलख निरंजन। अंतर्यामी अलख निरंजन। कौन तेरे द्वार तक जाता। कौन तेरे द्वार तक जाता। पशु भाव को जो त्याग देता। पशु भाव को जो त्याग देता। देव पुरुष जो बन जाता। ओ देव पुरुष जो बन जाता। अंतर्यामी अलख निरंजन। 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 रुड़की से बहन मधु
उनका प्रश्न है अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में कई मंत्र एक जैसे आते हैं। अश्मवर्मा में असि योमा मोदिच्य देरशभ्यो अगायोर भेदासात एतत स ऋच्छात। हे परम ब्रह्म, मेरे लिए तो पत्थर के घर के समान दृढ़ है। मेरे लिए जो कोई भी बुरा सोचता है, जो मुझसे शत्रुता रखता है, जो मुझे शुभ कर्मों से रोकता है, जो मेरा विरोधी है, जो मुझ पर आक्रमण करता है सभी दिशाओं से, तो उसे रोक और उसको नष्ट कर दे। बहन मधु कहते हैं, इसको समझा दीजिए। स्पष्ट है, इस आत्मा की सुरक्षा कौन करता है? वो परमात्मा परम ब्रह्म। विरोधी दो प्रकार के हैं। एक हमारे भीतर हमारा बुरा स्वभाव, काम क्रोध आदि, जो हमें पग पग पर नष्ट करते हैं, परमात्मा की तरफ जाने से हमें रोकते हैं, जो हमें संसार की भोग तृष्णा में ही फंसाए रखते हैं। जीवन भर हम इन्हीं में उलझे रहते हैं। सबसे बड़े तो शत्रु यही हमारे हैं। चारों तरफ से ये आत्मा के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। इस मन को शांत नहीं रहने देते। कुछ संसार में जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, वे हमारे मित्र बन जाते हैं। जिनसे हमारे विचार विपरीत रहते हैं, जिनसे हमारा तारतम्य नहीं बैठता, वे भी पग पग पर हमारा विरोध करते हैं, हमें नष्ट करने की कामना रखते हैं। ये स्वभाव है मनुष्यों का, हमारा भी, दूसरों का भी। जब तक ऐसा स्वभाव हमारा है, हम पशु भाव में विचरते रहते हैं। संसार एक जंगल की घाटी जैसा है। इसमें जीवात्मा रूपी पशु भटक रहे हैं। ये मन ही हमें पुण्य में और पाप में लगाता रहता है। महापुरुषों की संगति मिलती है, गुरु की संगति मिलती है, तो इस अंधकार से वो हमारी आत्मा को निकालते हैं। जीव की अपनी ताकत नहीं है जो इस वन से निकल सके। ये मन मदमस्त हाथी की तरह इस संसार रूपी वन में घूमता रहता है, चिंगाड़ता रहता है। कभी खुश होता है, कभी विलाप करता है। सतगुरु का अंकुश जब इसके मस्तक पे लगता है, तब ये सीधा सीधा चलता है और सीधा सीधा चल के उस सनातन मोक्ष धाम में पहुंच जाता है। यही इस मंत्र का अर्थ है। शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू